सबक का नामादिन दिमाग सोजी। इस दौरान जो सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए तख्लीकी लिखाई करवाते वक्त असातिज़ा को, वो ये कि असातिज़ा सिर्फ एक राब्ते का ज़रिया हैं बोर्ड और बच्चों के दरमियान। इस दरमियान में जो कुछ भी आप लिखें बोर्ड पर, वो तमाम आपको बच्चों से लेना है। बच्चे जो कुछ आपको कहते हैं आप वो लिखें। बच्चे से ये मत कहें कि ये गलत है, ये मत बोलिए, ये जुमला यहाँ ठीक नहीं है, ये यहाँ नहीं आएगा। आपको बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो जुमले दे रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा जो लफ्ज़ दे रहे हों, वो लिखें। और इसी तरीके से आप नज़म, कहानी और तमाम जो 12 असनाफ़ उर्दू की हैं वो आप लिखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम आज एक नज़म लिखते हैं जो कि एक मिसरा हमें उसका दिया गया है और उसके गिर्द हमें बाकी नज़म पूरी करनी है। वो मिसरा ये है, मैंने एक दिन देखा ख्वाब। अब हमें बच्चों से ये नज़म पूरी करवानी है। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ख्वाब एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कि राइमिंग वर्ड्स या कह लें कि आप हम आवाज़ अल्फाज हम तलाश करेंगे ताकि हम नज़म पूरी कर सकें। जैसा कि ख्वाब। अब हम बच्चों से कहते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज ढूंढिए। चलिए जल्दी से आप मुझे बताएं, हम आवाज़ अल्फाज क्या होंगे ख्वाब के? जी, हम आवाज़ अल्फाज हैं जैसे कि किताब, खराब, जी, नवाब। और बताइए, कबाब, जी। और कुछ बताइए, जी, जुराब भी तो एक लफ्ज होता है ना। और जल्दी से सोचिए, और भी कोई? हिसाब। इसी तरीके से हम बच्चों से बहुत सारे लफ्ज़ जो कि ख्वाब की हम आवाज़ हों वो हम पूछते चले जाएंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ये दिमाग सोजी के मरहले से गुज़र रहे हों, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम बच्चे इसमें हिस्सा लें और तमाम बच्चे कोई एक कलीदी लफ्ज़ ज़रूर दें, ताकि कोई तमाम बच्चे जो हैं वो उसके अल्फाज जो हैं वो हमें दें। इसी तरह जब आप ये लफ्ज़ पढ़ते हैं तो बच्चों की जो सुनने की महारत है और जो बोलने की महारत है वो उनमें पैदा हो चुकी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती चली जाती है।